सीनातुल उकाब की जंग में रूमी दस्तों को शिकस्त देने के बाद इस्लामी फौज ने फिर से एक मरतबा शहर का मुहासरा कर लिया, जिसकी वजह से शहरियों में बेचैनी पैदा हो गई। लेकिन इनके कमांडर थॉमस ने इन्हें यकीन दिलवाया कि इनके पास अभी इतनी फौज मौजूद है कि वो मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। सितंबर 634 ईस्वी को थॉमस ने अपने दस्तों को इकट्ठा किया और थॉमस दरवाजे के सामने मौजूद इस्लामी दस्ते पर हमला बोल दिया। रूमियों का यह हमला बहुत ही ज्यादा शदीद था, क्योंकि इसकी कमान खुद थॉमस कर रहा था। मगरबी मौर्रिखीन के मुताबिक थॉमस के हाथ में तलवार लहरा रही थी और वो ऊंट की तरह गरज रहा था। बहुत जल्द दोनों फौजों में जबरदस्त जंग हुई। इस जंग में एक तीर लगने की वजह से थॉमस की एक आंख भी जाती रही। थॉमस के जख्मी होने के बाद रूमी फौज घबरा गई और अपने सालार को लेकर शहर में वापस आ गई। अपनी आंख के खो जाने पे अफसुर्दा होने के बजाय थॉमस ने गैर मामूली हिम्मत का मुजाहिरा किया। उसने कसम खाई कि वो बदले में हजारों मुसलमानों की आंखें लेगा और वो मुसलमानों को ना सिर्फ पसपा करेगा बल्कि इनके पीछे अरब तक जाएगा। लिहाजा थॉमस ने इसी रात एक और हमला करने का फैसला किया। रात के वक्त एक मर्तबा फिर थॉमस ने इसी दरवाजे का इंतखाब किया जिस पर दिन को उसने हमला किया था, ताकि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन अब की बार थॉमस ने बाकी के दरवाजों पर भी हमला करने का फैसला किया। दूसरे दरवाजों पर हमला करने का मकसद ये था ताकि कोई भी इस्लामी दस्ता दूसरे इस्लामी दस्तों की मदद को ना पहुंच सके। थॉमस के मंसूबे के ऐन मुताबिक रात के वक्त रोमियो ने तमाम दरवाजों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में जाबिया दरवाजे पर शदीद जंग हुई। जाबिया दरवाजे के सामने मौजूद इस्लामी दस्तों की कयादत हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कर रहे थे और वो खुद भी तलवार लेकर जंग में शामिल हो गए। आखिरकार रूमी फौज मुसलमानों को पीछे धकेलने में नाकाम हुई और शहर में वापस लौट आई। छोटे दरवाजे पे यजीद बिन अबू सुफियान के पास दूसरे दरवाजों के मुकाबले बहुत कम फौज थी। आखिरकार जर्रार बिन अजवर आगे बढ़े और उन्होंने रूमियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मशरकी दरवाजे पर रूमी फौज का जोर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वहां पर रूमी फौज का एक बहुत बड़ा दस्ता तैनात था, जिसकी वजह से हजरत राफे बिन अमेरा पीछे हटने पर मजबूर हो गए। लेकिन जब हजरत खालिद बिन वलीद ने आगे बढ़कर रूमी फौज पर हमला किया तो रूमी फौज इस हमले के दबाव को बर्दाश्त ना कर सकी और शहर में वापस चली गई। सबसे ज्यादा खूनरेज लड़ाई थॉमस दरवाजे पर हो रही थी, जहां पर इस्लामी दस्तों की कयादत हजरत शुरहबील बिन हसना जबकि रूमी दस्तों की कयादत खुद थॉमस कर रहा था। थॉमस ने बहुत कोशिश की कि मुसलमानों को पीछे धकेलकर मुहासरे को तोड़ा जा सके, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहा। आखिरकार थक हार कर थॉमस अपनी फौज को लेकर शहर के अंदर चला गया। मुसलमानों को पीछे धकेलने की यह थॉमस की आखिरी कोशिश थी। अब रूमी फौज में इतनी हिम्मत ना थी कि वो शहर से बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमला कर सकती। मुसलमानों के मुहासरे की वजह से शहर के अंदरूनी हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और इस बात से हजरत खालिद बिन वलीद भी अच्छी तरह वाकिफ थे। इसी दौरान एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ जो दमिश्क की फतह का सबब बना। दमिश्क में एक यूनस नामी यूनानी लड़का रहता था, जो एक यूनानी लड़की से मोहब्बत करता था और उसकी इससे शादी भी हो चुकी थी। लेकिन ऐन रुखसती के वक्त मुसलमानों ने शहर का मुहासरा कर लिया। यूनस ने बड़ा इसरार किया कि उसकी महबूबा उसे दे दी जाए, लेकिन शहर वालों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम पर जंग जैसी आफत आ पड़ी है और तुम्हें शादी की पड़ी है। शहर वालों के बार बार इनकार करने के बाद 18 सितंबर 634 ईस्वी को यूनस रस्सी की मदद से शहर की दीवार से नीचे उतरा और हजरत खालिद बिन वलीद की खिदमत में हाजिर हुआ। यूनस ने हजरत खालिद बिन वलीद को अपनी दास्तान सुनाई और अपनी मुलाकात का मकसद बयान किया। उसने हजरत खालिद बिन वलीद से कहा कि अगर आप मेरी दुल्हन हासिल करने में मेरी मदद करें तो मैं आपको ऐसी खुफिया मालूमात फराहम करूंगा जिससे मुसलमान शहर पर कब्जा कर सकते हैं। यूनस ने बताया कि शहर के लोग एक त्यौहार मना रहे हैं जिसमें तमाम फौज भी शामिल होगी और शहर की दीवारों और दरवाजों पर बराए नाम ही मुहाफिज होंगे। यूनस ने कहा कि अगर मुसलमान दीवार को रस्सी की मदद से अबूर कर लें तो वो आसानी के साथ शहर का दरवाजा खोल सकते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद को यूनस की बातों में मुखलसी दिखाई दी, सो उन्होंने उसे इस्लाम की दावत दी और यूनस ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने रस्सियों का बंदोबस्त किया और अपने 100 सिपाहियों के साथ आधी रात को दीवार पर चढ़ गए। दीवार पर चढ़ने के बाद उन्होंने मुहाफिजों को कत्ल किया और शहर का मशरकी दरवाजा खोल दिया।
दरवाजा खुलने की देर थी कि इस्लामी लश्कर तूफान की तरह शहर में दाखिल होने लगा। अब शहर वाले भी जाग चुके थे और तमाम रूमी सिपाही अपनी अपनी पोजीशन संभालने लगे थे। हजरत खालिद बिन वलीद अपने दस्तों के साथ शहर को फतह करते हुए शहर के वस्त तक पहुंचने ही वाले थे कि रूमी सिपा सालार थॉमस ने अपना आखिरी हरबा आजमाया। थॉमस ये बात जानता था कि खालिद बिन वलीद ने शहर के एक बड़े हिस्से को फतह कर लिया है, लेकिन दूसरे दरवाजों पर किसी किस्म की भी कोई सरगर्मी नहीं हो रही थी। इस बात से थॉमस ने अंदाजा लगाया कि शायद दूसरी जानब मौजूद इस्लामी दस्तों को ये इल्म नहीं है कि खालिद बिन वलीद शहर में दाखिल हो चुके हैं। लिहाजा थॉमस ने जल्दी से अपने एलची को हजरत अबू उबैदा की खिदमत में भेजा और चंद शराइत पर हथियार डालने की पेशकश की। हजरत अबू उबैदा ने थॉमस के एलची का इस्तकबाल किया और हथियार डालने की शराइत कबूल कर ली। इनकी शराइत ये थी कि दमिश्क पुरअमन तरीके से मुसलमानों का होगा, कोई खून रेजी नहीं होगी, कोई लूट मार नहीं होगी, किसी को गुलाम नहीं बनाया जाएगा, मुकद्दस मकामात की तबाही नहीं होगी, शहरी अपना जिजिया अदा करेंगे। इसके अलावा रूमी फौज और शहरी जो कोई भी शहर से लेकर जाना चाहें वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इन शराइत के कबूल हो जाने के बाद रूमियों ने शहर के दूसरे दरवाजे भी खोल दिए। फजर के फौरन बाद हजरत अबू उबैदा अपने दस्तों के साथ अल जाबिया दरवाजे से शहर में दाखिल हुए। इस वक्त इनके साथ थॉमस, हरबीस और दमिश्क के दूसरे कई मुअज़्ज़ज़ सरदार भी शामिल थे। अब एक तरफ तो हजरत अबू उबैदा अमन के साथ शहर में दाखिल हो चुके थे, जबकि दूसरी जानब हजरत खालिद बिन वलीद ने तलवार के जोर पर आधे शहर को फतह कर लिया था। आखिरकार शहर के मरकज में चर्च ऑफ मरियम के सामने हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा आमने सामने हुए। हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा दोनों ही एक दूसरे को हैरत के साथ देख रहे थे। हजरत अबू उबैदा ने देखा कि खालिद बिन वलीद और इनके साथियों की तलवारों से खून टपक रहा है, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि यकीनन कुछ ऐसा लाजमी हुआ है जिसकी इन्हें खबर नहीं हुई। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब हजरत अबू उबैदा और इनके साथियों को देखा जिनकी तलवारें मयानों में थीं, जबकि रूमी रईस भी इनके साथ खड़े थे, तो वो भी बगैर किसी हरकत के वहीं खामोश खड़े हो गए। आखिरकार हजरत अबू उबैदा ने खामोशी तोड़ी और कहा, ए अबा सुलेमान, अल्लाह ने ये शहर हमारे हाथ में अमन से दे दिया है और मुसलमानों को इनसे लड़ने के लिए गैर जरूरी करार दे दिया है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, कैसा अमन? मैंने जबरदस्ती शहर पर कब्जा कर लिया है। हमारी तलवारें इनके खून से सुर्ख हो चुकी हैं और हमने माले गनीमत और गुलाम भी ले लिए हैं। हजरत अबू उबैदा ने कहा, ऐ सिपा सालार, जान लो कि मैं अमन के साथ शहर में दाखिल हुआ हूँ। हजरत खालिद बिन वलीद की आंखें गुस्से से चमक रही थीं, मगर उन्होंने खुद को रोक लिया और कहा, जब मैं जबरदस्ती शहर में दाखिल हुआ हूँ और इनकी ताकत को भी तोड़ दिया है, तो कैसे इनको आपसे अमन मिल सकता है? हजरत अबू उबैदा ने फरमाया, अल्लाह से डरो ऐ सिपा सालार, मैंने इन्हें अमन की जमानत दे दी है और मामला तय पा चुका है। काफी देर तक समझाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने थॉमस और हरबीस को देखकर कहा कि मैं सुलह पर राजी हूँ, इन दोनों को मेरे हवाले कर दें। हजरत अबू उबैदा ने कहा कि ये दोनों मेरे अमन में सबसे पहले दाखिल हुए हैं, मेरी बात नहीं टूटनी चाहिए, अल्लाह तुम पर रहम करे। आखिरकार हजरत खालिद बिन वलीद ने हार मान ली और फरमाया कि मैं आपकी वजह से इन्हें कत्ल नहीं करूंगा, अब दोनों को शहर से निकाल दो, जहां चाहे चले जाएं। रूमी सिपा सालार थॉमस ने हजरत खालिद बिन वलीद के ताकुब से डरते हुए हजरत अबू उबैदा से दरख्वास्त की कि हमें 3 दिन की मोहलत दें, फिर जंग बंदी खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप हमें जहां भी पाएं या कत्ल कर दें या गुलाम बना लें। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने मुआहिदा तैयार किया और इस पर दस्तखत किए और इसको कुछ यूं पढ़ा, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये खालिद बिन वलीद ने दमिश्क के लोगों को जमानत दी है कि जब मुसलमान शहर में दाखिल होंगे तो शहर वालों की जानो माल और इनकी इबादत गाहें और शहर की दीवारें महफूज रहेंगी, जिनमें से कोई भी चीज तबाह नहीं होगी। इनके पास अल्लाह और उसके रसूल और खलीफा और मुसलमानों की तरफ से ये जमानत है कि जब तक शहरी जिजिया अदा करते रहेंगे इन्हें खैर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।